हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पावर विद इन यू। यस, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल का नाम तो डिवाइन गाइडेंस विद सौम्या था, बट मैंने अभी इसको चेंज कर दिया है। नाउ इट्स बिकम द पावर विद इन यू। ये नाम मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैंने मेरा चैनल सिर्फ टैरो रीडिंग का नहीं है। अभी इसमें धीरे धीरे हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये चैनल बनाने का, ये नाम रखने का मेरा पर्पस ये है कि अब मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको हमें अब पहचानना है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है द पावर विद इन यू। आई होप आप लोग को ये नया नाम अच्छा लगे। तो ओके, तो अक्टूबर 2020 की जो मंथली गाइडेंस है वो मैं टू वीडियोस में बनाऊंगी। पहली वीडियो में हमारी फर्स्ट 6 राशि हैं जो कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो है। एंड नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हमारी नेक्स्ट 6 राशिज होंगी। राइट, तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली वीडियो से, अपनी पहली 6 राशियों की, जो कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अक्टूबर 2020 की मंथली रीडिंग। तो एज यू ऑल नो के कार्ड्स मैं पहले से यहाँ पे निकाल के रखती हूँ। एंड हर एक राशि का अपना अलग अलग टैरो रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि एरीज से। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, एंड यस, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक व्हाट आई डिड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट राशि, दैट इज एरीज। लेट्स सी कि एरीज की अक्टूबर 2020 की गाइडेंस क्या कहती है। एरीज, अक्टूबर 2020 आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूँ, तो अगर मैं ओवरऑल मंथ की बात करूँ तो एक तो क्लैरिटी मिलेगी आपको इस मंथ में कि आपको एक्चुअली में क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी लाइफ में होती है क्लैरिटी। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती, एक एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे नहीं आ पाते कि अब ये करना है। और अगर क्लैरिटी की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए ये क्लैरिटी का कार्ड आया है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज थे या समझ नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं इस मंथ आपको हो जाएगी कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और वो कहते हैं ना, हर एक चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो दिस मंथ डेफिनेटली यू विल गेट टू नो के वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गुड फॉर यू और नॉट। ओके, एक तो ये बात है क्लैरिटी की। दूसरी बात है एक न्यू रिलेशनशिप भी मुझे दिखता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वेदर दे आर मैरिड और सिंगल, तो उनके लिए तो एक क्लैरिटी है। एक क्लैरिटी अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूँ तो मैरिज रिलेशनशिप में भी कभी कभी जैसे डिस्प्यूट्स चलते हैं, तो हो सकता है वो डिस्प्यूट्स आपके सॉल्व हो। उस डिस्प्यूट में भी आपको ये समझ आ जाए कि आखिर गलती किसकी है किसकी नहीं, और अब आगे आपको इस पे क्या करना है। सेकेंड थिंग, सिंगल्स की बात करें, दोज हु आर सर्चिंग फॉर न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनर, तो देर आर पॉसिबिलिटी कि आपका कोई न्यू रिलेशनशिप मिले आपको। ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, ये कोई अरेंज रिलेशनशिप भी हो सकता है। या ऑलरेडी अगर बात चल रही है तो हो सकता है एक आगे स्टेप फर्दर आप मूव करें। तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये मंथ क्लैरिटी गेन करने का है ओवरऑल के आगे ये रिलेशनशिप में क्या होगा, मतलब कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। लोगों को जो परखने वाला एक पॉइंट आता है ना, कि वो आपको पता लग जाएगा कि वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज गुड फॉर यू और नॉट। और वहीं अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में आप ये मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है मुझे। सबसे पहली चीज़ कि फाइनेंशियल ग्रोथ है, और एक चीज़ और है, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी तो हो सकता है उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएं, साथ साथ जो आपकी एक लाइफस्टाइल है वो भी एक्सपैंड हो सकती है, क्योंकि लाइफस्टाइल एक्सपैंड का ये कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे
आपको गेन्स काफ़ी होंगे और उन गेन्स की वजह से आपके अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी एड ऑन्स होंगे। ओके, अच्छा, और एक चीज़ और है कि इस मंथ में बहुत से एरीज, अगर जो फीमेल एरीज है जो मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है कुछ के लिए। दिस आई एम टॉकिंग फॉर सम एरीज, नॉट फॉर ऑल, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। सो देयर मे बी अ न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी फॉर सम। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये मंथ आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है एरीज। रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी, हो सकता है कोई अच्छा न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो। करियर वाइज काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। मॉनेटरी गेन्स के देखा जाए, और मॉनेटरी गेन्स की वजह से इन फ्यूचर आपकी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, विच इज़ अ पॉजिटिव चेंज, अ गुड चेंज। ओके, एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर सम एरीज विमेन। ओके, सो ओवरऑल बहुत अच्छा मंथ जाएगा आपका। थोड़ा सा बस अपने खर्चे का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि अगर आपके गेन्स होते हैं, मॉनेटरी गेन्स, तो आपके खर्च एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस मंथ के, अगर हो सकता है कोई आपके ऑफिस में या आपका बिजनेस में कोई ऐसा पर्सन हो, आपका कोई बॉस या कोई फीमेल कलीग जो थोड़ा सा रूड हो सकता है आपके साथ, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अक्टूबर 2020 एरीज आपके लिए अच्छा जाने वाला है, तो उसको एंजॉय कीजिए, क्लैरिटी रखिए और एक बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। ओके, बिकॉज balance is very important for everyone, whether they are Aries or some other Rashi. Okay, so Aries, enjoy your month and stay positive. So ये थी हमारी एरीज राशि की अक्टूबर 2020 की प्रिडिक्शन, अक्टूबर 2020 की गाइडेंस। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि पे। ओके, so let's see about Taurus. Their guidance for October 2020, as I already pulled their cards. ओके, टॉरस, ये पूरा मंथ अक्टूबर का आपका थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहे आपको। खासकर मुझे डिसअपॉइंटमेंट आपके काम को लेकर ज़्यादा दिख रहा है। रिलेशनशिप में बात करूँ तो देखिए, आपके लाइफ में शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही हों, कुछ डिस्प्यूट्स चले आ रहे हों, तो अब इस मंथ में शायद आप एक-एक करके उनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जो अब तक आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, जो अब तक कहते हैं ना कंक्लूजन पे आप नहीं पहुँच पाए हैं, तो माइट बी पॉसिबल, देयर आर चांसेस कि शायद इस मंथ आप उसको वन बाय वन टैकल करें और उसको सॉल्व करें। एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी कि ये वो टाइम है कि अब आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना होगा। लाइक अभी तक आप जो चीज़ों पे कि कोई मेरी हेल्प कर दे इसको सॉल्व करने में, या होता है ना कि हम परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो हम सबसे एडवाइस लेते रहते हैं कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मंथ एडवाइस लेने का नहीं है। नाउ द टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखें, सोचें और उस पे क्या एक्शन लेना है। अब एक्शन का टाइम आ गया है और एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, कोई और तो नहीं लेगा आपके बिहाफ पे, राइट? तो प्रायोरिटाइज करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी नहीं। कुछ भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं, उनको हैंडल करने की कोशिश करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। लड़ने झगड़ने से नहीं होगा, अगर उसको आराम से दिमाग से सोचे कि मुझे अब आगे क्या करना है, और यस, अपनी लाइफ के डिसीजन अब आप खुद से लेने स्टार्ट कर दीजिए। और हो सकता है कुछ टॉरंस को ये समझ में भी आ जाए इस मंथ में कि उनको अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी लाइफ का चार्ज अब खुद लेना है, राइट? तो ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में जो अब तक डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, थोड़ा सा वो आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा-सा आपको चीज़ों में थोड़ा-सा लगे कि मैं अब क्या करूँ? लेकिन अब आई थिंक मिड ऑफ द मंथ जाके आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अब मुझे धीरे-धीरे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट? और करियर को भी अगर मैं जैसे कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है आपको इस मंथ में। हो सकता है आपने कहीं अप्लाई किया हो, आप वेट कर रहे हो किसी रिज़ल्ट का, तो वहाँ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि आपको कुछ कुछ के लिए हो सकता है आप वेट कर रहे, वेट में डिले हो सकता है कि शायद आप जो जिस टाइम पे आप चीज़ चाह रहे हो वो आपको वो नहीं हो रही है, या आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है। ऑफ़िस में कुछ थोड़ा बहुत एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा-सा बच के रहिएगा। अपने सीक्रेट्स या अपने काम को हर किसी को मत बताइएगा। हो सकता है कोई बैक स्टैबिंग कर रहा हो आपकी, जो आपको ना पता हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा लोगों से।
क्योंकि लोग हो सक एक चीज़ और है कि लोग आपके फेस पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है, तो इस चीज़ में थोड़ा-सा केयरफुल रहना है आपको, राइट? और ओवरऑल थोड़ा बहुत अच्छा तो मंथ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों पे विश्वास मत कीजिएगा ज़्यादा, कि किसी ने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा या मैं हेल्प करूँगा तो उसको सब कुछ बता देना अपना, ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। और बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा किसी से, कि बहुत एक्सपेक्ट कर लिया और उसके बाद चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बैक स्टैबिंग हो सकती है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड यस, ये चीज़ है आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि बहुत टाइम से आप लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, तो अब वो चीज़ छोड़िए। अब रादर देन उनसे एडवाइस लेने से बेटर है नॉट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक डिसीजंस एंड डू। इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो अपने रिलेशनशिप में अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद एक एक्शन लेना पड़ेगा, खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, तो ओवरऑल ठीक है, ये एक मंथ की रीडिंग है। आपके लिए टॉरेंस में यही कहूँगी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो भरोसा ना करें, थोड़ा-सा अपनी लाइफ को थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएँ। मैं ये बोलूँगी इन शॉर्ट कि सेल्फ सेंटर्ड रहें और आँखें कान खुले रखें इस मंथ। ओके, तो टॉरेंस बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। एंड टॉरेंस ये थी आपकी इस अक्टूबर 2020 की गाइडेंस। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज़ जेमिनी। Okay, our next Rashi is Gemini. Let's see what tarot speaks about Gemini. Okay, cards are already pulled. Okay, Gemini. Gemini, October is going to be a good, I mean, or I can say a great month for you. Celebrations are there, happiness is there, and yes, some new opportunities also there. तो रिलेशनशिप हो सकता है, आप किसी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, किसी फेस्टिवल में हो या किसी सेलिब्रेशन में हो, किसी ओकेजन पर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें किसी भी ओकेजन को, या कुछ भी आपके घर में छोटा मोटा जो भी होता है। एंड क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये टाइम कोविड-19 का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, बट हाँ, अपने जो क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आप एन्जॉय करेंगे। या फिर अगर मैं बोलूँ तो हस्बैंड वाइफ खुद में ही एन्जॉय कर सकता है ये मंथ पूरा। एक कहते हैं ना, एक सेलिब्रेशन मोड में जा सकते हैं कि तो ऐसा कुछ सीन रहेगा आपका इस मंथ में। ओवरऑल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और करियर की बात करूँ तो एक कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास आए, कोई नई अपॉर्चुनिटी, वेदर इज़ रिलेटेड फॉर योर वर्क और बिज़नेस। सो बी रेडी फॉर दैट एंड बी अवेयर फॉर दैट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मुझे यहाँ दिख रही है, बट हो सकता है थोड़ा-सा आप केयरलेस हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, राइट? कि क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेलिब्रेशन मोड में आप जाएँगे, से एन्जॉय करने वाला मंथ है ये। तो उसमें अपने काम को या अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, अपने काम को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें आपके पास सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप थोड़े से अगर इमेच्योर डिसीजन या इमेच्योरिटी में बिहेव करेंगे, तो चीज़ें हो सकता है खराब हो जाएँ। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई अच्छा वर्क से रिलेटेड आपको मैसेज मिल सकता है, कुछ मॉनेटरी गेन्स भी दिख रहे हैं। हो सकता है मॉनेटरी गेन्स आज ना हो, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है कि आगे आने वाले टाइम में आपका प्रमोशन या कोई नई पोस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल फेस्टिविटी मूड में रहेंगे आप, सेलिब्रेशन में रहेंगे आप, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आराम से एंजॉय। और दूसरा, बहुत ज़्यादा इस मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना या सोचना समझने जैसी सिचुएशन नहीं है। तो एक रेस्ट पीरियड आपका कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में खुश हैं और उसके बाद आप एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए इस मंथ को, पॉजिटिव रहिए एंड स्टे हैप्पी। So this is your October 2020 guidance, Gemini. Now let's move to our next Rashi. Next Rashi is Cancer. Let's see what Tarot speaks about Cancer. Cancerians, this month you're going to be very emotional. Yeah. एक इमोशनल मंथ है ये आपके लिए। काफ़ी ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इस मंथ आप दिल से बहुत सोचेंगे, रादर देन दिमाग को शायद बिल्कुल इग्नोर कर देंगे आप। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपको कोई वो कहते हैं ना, आप
दूसरों को देख के या किसी और पर्सन को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइक कंफ्यूज इन द सेंस, रिलेशनशिप में मैं अगर बोलूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि कोई आपको आप किसी को लेके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने बहुत आपने शायद बहुत एक्सपेक्टेशन सेट की हो किसी रिलेशनशिप को लेके, जो शायद आपकी पूरी ना हो। तो ये बहुत चांसेस हैं इस चीज़ के कि किसी चीज़ हार्ट ब्रेकिंग का कार्ड तो नहीं है, बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक होता है पर्सन अच्छा होना, एक होता है कि आपने अच्छाई से भी ज़्यादा कुछ सोच लिया। तो वो अगर आपने सोचा हुआ है कि ज़्यादा अपने मन में चीज़ें उसके लिए वो कहते हैं ना इल्यूजन्स पाल लिए हैं कि अरे ये कि बहुत चीज़ें, तो वो एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपकी फुलफिल ना हो रिलेशनशिप में, पहली चीज़। दूसरा, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैंसेरियंस खुद से बहुत ज़्यादा लेके बहुत ज़्यादा भ्रमित रह सकते हैं कि कोई हो सकता है उनको लालच भी दे सकता है, या कोई फॉल्स प्रॉमिस भी हो सकता है कि किसी ने आपसे कोई ऐसा वादा किया हो, कोई झूठ वो कहते हैं सपने दिखाए हो, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो आधी चीज़ें झूठ है उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा खासकर रिलेशनशिप में कि अगर कोई आपसे ज़्यादा प्रॉमिस करे या आप किसी से बहुत ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मत कीजिएगा, उसमें आपको ही दुख होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होने की है। एंड येस, बी वेरी केयरफुल अबाउट एनी न्यू रिलेशनशिप। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ बैकग्राउंड चेक और सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है चीज़ें जितनी आपको दिख रही हो उतनी सच ना हो। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई आपको इमोशनली बहका सकता है, काइंड ऑफ इमोशनली बेवकूफ़ बना सकता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उस काइंड ऑफ पर्सन हैं कि लोगों की बातों में आ जाता है, किसी ने आपको 4 बातें बता दी कि मेरे पास ये है, वो है, तो हो सकता है आप सपने देखना शुरू कर जाएँ, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है अगला बंदा सच नहीं बोल रहा है। और इसीलिए रिलेशनशिप में ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। Not only for singles, if you are married or you are expecting someone bigger from your partner, तो you have to take care of that कि आप अपने फीलिंग्स को, वो कहते हैं ना, भावनाओं में मत बहिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक कहावत है कि जब आप बहुत खुश होते हो तो कोई प्रॉमिस मत करें। तो वही वाला सिचुएशन है कि हो सकता है आपकी एक छोटी-सी खुशी में आप कुछ बहुत बड़ा प्रॉमिस कर जाएँ, वो आप ही के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वर्क वाइज़ भी मैं बोलूँ तो आप अपने काम को लेके ना उतना दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचते मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि काम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हो आपको, चाहे वो बिज़नेस हो या जॉब हो, तो उसको दिल पे लेके बैठना या उसको उस पे फिर इतना ज़्यादा सोचना, इतनी ज़्यादा उसमें ही डूबे रहना, अगर आप ऐसे रहेंगे तो आप आगे अपना काम को ठीक नहीं कर पाएँगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखो, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आप इतने ही इमोशनल रहेंगे तो सामने वाला बंदा आपको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर आपने ये शो कर दिया आगे कि भई आप तो ज़रा-ज़रा सी बातों को लेकर दिल पे लेकर बैठ जाते हैं, या आप ज़रा-ज़रा सी चीज़ों को सोचने लगते हैं, तो ये पॉसिबल है कि सामने वाला बंदा आपको बेवकूफ़ बनाने लगे। तो आपको इस मंथ थोड़ा-सा इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखना है। ये मेरी गाइडेंस है कि ये हमारी टैरो एक्चुअल में आपको गाइड कर रहा है कि इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखें, ओवरफ्लो ना हो जाएँ कहीं कि भावनाओं में बह जाएँ, चाहे वो काम को लेकर हो या कुछ अगर आपका काम नहीं बना तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन में हमेशा चला करिए, अगर सिर्फ़ दिल से सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए बी केयरफुल, कैंसेरियंस, बी वेरी केयरफुल। इमोशनली ज़्यादा अपने आप को वीक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली वीक रहेंगे, और अगर आप इमोशनली वीक रहेंगे तो मेंटली आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम छोटी सी हो, आप उसको बहुत बड़ा मान सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं तो सामने वाला बंदा या बंदी हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो भी किसी भी कुछ भी अच्छा सोचने की स्टेट में है ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो बी वेरी केयरफुल, एन्जॉय कीजिए और पॉजिटिव रहिए, और अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लीजिए, सिर्फ एक चीज़ से नहीं। ओके, तो ये थी कैंसर आपकी अक्टूबर 2020 की गाइडेंस। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, दैट इज लियो। लेट्स सी व्हाट टैरोट सेज अबाउट लियो।
Okay, Leo, this October is going to be a very good month for you, or I can, you're going to be in a very high vibration or high energy. Okay, एनर्जी वाइज बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे आप इस मंथ, सबसे पहली चीज। एंड यस, रिलेशनशिप हो या करियर हो, इन दोनों में ही आप मुझे कहते हैं ना एक बहुत आगे बढ़ते दिख रहे हैं, राइट। एक्सप्लोरिंग मोड में जाते दिख रहे हैं। अगर वर्क की बात मैं करूँ तो एक्सप्लोरिंग मोड में जाते दिख रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये टाइम है शायद कि आप जो पैशन है आपका या जो काम आप चाह रहे थे इतने टाइम से, उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप सच में किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे, कि आप सोच रहे थे कि आपको ये काम स्टार्ट करना है, तो ये मंथ आप आराम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है और आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हैं। तो वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है ये आपके लिए। अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को बाहर लाइए। अगर आप चाह रहे हैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना, तो वो ये टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है या यूट्यूब सोशल मीडिया लाइन में कहीं पे आना है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एनर्जीज आपकी बहुत हाई रहने वाली हैं। रिलेशनशिप में भी काफ़ी हाई एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। एंड रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ तो एक तो होता है कि सिंपल न्यू रिलेशनशिप, ये आपके पास अब ये टाइम नए रिलेशनशिप का तो नहीं मैं मुझे दिख रहा, हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी आपका चल रहा है, जैसे जो सिंगल्स हैं उन जिनका ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, तो मैरिज की बात हो सकती है, और कुछ एंगेजमेंट या एक आगे स्टेप बढ़ सकता है। मैरिड है तो उनकी अगर मैरिड में कोई डिस्प्यूट चल रहे थे या कुछ भी चल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है। और एक ना अच्छा टाइम पीरियड रहेगा ये अक्टूबर में आपका। आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हाई रहेंगी, और कहीं ना कहीं जब अच्छे मूड में होते हैं ना, तो आप अपनी फ्यूचर की भी अच्छी सी प्लानिंग कर पाते हो आगे। हो सकता है आप दोनों कोई काम बिजनेस खोलने के बारे में सोच सकते हो, अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हो। और वर्क में मुझे दिख रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि 2-3 जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। तो चॉइसेस हैं आपके पास, चॉइसेस हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा। वर्क में आपको चॉइसेस मिल सकती हैं। कोई क्रिएटिविटी लाइन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ सोच रहे हैं नया बिजनेस एक्सपैंड करने का, तो डेफिनेटली आप बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं इसमें। रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं आप, और करंट रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हैं। छोटे छोटे न्यू न्यू आइडियाज डाल सकते हैं, वो ना अपनी क्रिएटिविटी से अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। तो वर्क और करियर दोनों बहुत अच्छे उस पर जाने वाले हैं। अच्छी एनर्जीज रहने वाली हैं, और पॉजिटिव रहिएगा। और हाई हाई एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन वो कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी दिखे और बाद में जाके आप डल हो जाए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल बहुत अच्छा मन जाने वाला है। तो लियो, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। सो ये थी लियो आप लोग की इस मंथ की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि पे। ओके, तो नेक्स्ट राशि इज वर्गो। लेट्स सी व्हाट टैरोट स्पीक्स अबाउट वर्गो। This month, Virgos, this month is going to be little painful for you. Okay, there are betrayal in relationship, disappointments, sadness is there. आई एम सॉरी वर्गोस फॉर योर, बट कार्ड्स जो है वो यही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप में हो सकता है आपको चीटिंग हो सकती है आपके साथ, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। मतलब चीटिंग का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये चीज़ की बहुत मुझे दिख रहा है कि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपके, मतलब लड़ाई झगड़ा रहेगा, हो सकता है। और चीटिंग का भी है कि हो सकता है कोई आपको चीट कर रहा हो, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना कि जो भी पर्सन आपके साथ है उस पे पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ओके, एंड अगर एक तो चीज़ होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को हो सकता है हारा हुआ महसूस करेंगे, राइट। लाइक जैसे आपको लगेगा कि यू आर डिफीटेड। तो अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फिर एक सैडनेस होती है, मेंटली प्रेशर आता है, और उस वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सिचुएशन टेम्प्ररी भी हो सकती है, बट टेम्प्ररी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपको शायद सामने वाले बंदे का सच समझ में आ जाए कि जो जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है वो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा है भी या नहीं। ओके, डिस्प्यूट्स का है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं काफ़ी, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट।
और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उसमें हो सकता है सामने वाला पर्सन जो वो कह दे कि ठीक है आप सही हो, लेकिन उस चीज़ से आप सही हो वो प्रूफ नहीं हो जाएगा। हो सकता है एक विक्ट्री हो, अगर होती भी है एक विक्ट्री तो वो एक हॉलो विक्ट्री होगी, राइट? हॉलो विक्ट्री इन द सेंस कि आप जीत तो जाओगे, लेकिन वो जीत सच बताएं तो किसी मतलब वो जीत बस ऐसी होगी कि बस बंदे ने कह दिया ठीक है, अदरवाइज उससे कोई फायदा या आपके मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि बी वेरी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ बिट्रेयल, चीटिंग, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स। ध्यान रखिएगा। मैं तो ये अगर मैं बोलूँ तो शांत रहिएगा इस मंथ, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, सिचुएशंस को, रादर देन टू मेक अ डिसीजन, जस्ट ऑब्जर्व द थिंग, ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड देन कम टू अ कंक्लूजन, ओके। और वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की भी वहीं अगर मैं करियर की भी बात करूँ तो करियर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हो हो सकता है कि प्रॉब्लम इन द सेंस शायद कुछ प्रॉब्लम आपकी पहले से चली आ रही हो तो आप उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हो सकता है ना कभी कभी कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कलीग के साथ या काम समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है अब वो फेज में आप आ रहे हैं कि धीरे धीरे आप उस फेज से निकल कर और एक बेटर फेज में जा सकते हैं। लेकिन वो बेटर फेज इतनी ईजिली नहीं मिलेगा। आप खुद को जब कहते हैं ना खुद इतना सफ़र कर चुके होगे आप, तब जाके कहीं आपको वो चीज़ मिल पाएगी कि हाँ, अब आप उस पोज़ीशन पे आ गए हैं कि अब आपको सब कुछ समझ आने लगा है। तो एक सफ़रिंग मोड रहेगा आपका करियर में, राइट? ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग भी दिख रही है, वर्क वाइज़ ट्रैवलिंग हो सकती है कहीं पे, बट ओवरऑल करियर में भी उतना अच्छा नहीं है। मतलब वही है ना, सफ़रिंग मोड रहेगी आपकी कि थोड़ा-सा आप वर्क वाइज़ सफ़र करेंगे चीज़ों को लेके। हो सकता है आप उस सिचुएशन से, उस डिफ़िकल्ट चीज़ों से आप बाहर तो निकल आएँगे, लेकिन वो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है ना, वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है। काफ़ी चीज़ों में आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ रहे हो सकते हो। कहते हैं ना, आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते हो, तो कहीं न कहीं आप अपना मन मार के चीज़ों को आगे बढ़ते हो। तो एक वो एक वैसी सिचुएशन, वो एक विक्ट्री वाली सिचुएशन नहीं होती है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन होती है, तो ये है। इसलिए पूरा मंथ जो है आपका ओवरऑल वर्गोज़, थोड़ा ध्यान रखना है अपना, और अपने आप को ना थोड़ा किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में या रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब हमें जब हम कहीं न कहीं चीज़ों से हार जाते हैं ना, या हमें ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो थोड़ा-सा अपने मन हमारा बहुत परेशान होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा जो भी रिलीजियस एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहें, वो हो सकते हैं, और मेडिटेशन करें। मेडिटेट करने से आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल मंथ उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे आपका। इस और थोड़ा एडवाइस मैं आपको यही करूँगी कि डिस्प्यूट्स और आर्ग्यूमेंट से बचें, आँखें खुली रखें और ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, राइट? और अपने मन को तैयार करें कि आपके पास एक बेटर लाइफ़ आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, बेटर लाइफ़ लाने के लिए भी थोड़ा-सा हमको सफ़र करना पड़ता है, ओके? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड डोंट वरी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉज़िटिव। तो वर्गो, ये थी आपकी इस वीक की राशि। ओके, तो ये थी हमारी पहली 6 राशियों की टैरो गाइडेंस। अ, अगर ये आपसे रेज़ोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ एंड येस, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक व्हाट आई डिड। एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।